Have you ever wondered why building a new school is accounted for differently than paying the teachers working inside it, or why a massive machinery purchase is not listed alongside the monthly electricity bill in the government budget? Welcome to the complex but absolutely crucial world of public finance classification. Today we are cutting through the jargon. We are decoding Rule 2 of the Journal Financial Rules GFR 2017. Using this visual decision guide, you will master the critical difference between capex and opex. This explanation will change how you look at a government budget. Let's get started. Namaste and welcome back to the Government Service Rule Academy. I am your host, and on this channel we simplify complex service rules and financial guidelines to help you navigate your career and office management with ease. If you are preparing for departmental exams or managing office accounts, this video is for you. Let's first we understand the definition of CapEx and OpEx models given in GFR 2017. In CapEx model, capital expenditures are used by the buyer to straightway purchase goods, followed by procurement of consumables, arranging a comprehensive maintenance contract after the warranty period, and finally disposing of the product after its useful life. In OpEx model, the seller provides the goods, maintains it, and also provides the consumables as required, and finally takes back the goods after useful or contracted life. The expenditure is made by the buyer in a staggered manner as per the terms and conditions of the contract. Look at this image explaining the fundamental distinction between the capex and opex model. In a simple layman language, always remember capex means creation of assets. In the opex, assets are consumed. लुक एट दिस एग्जाम्पल. एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको एक फोटोकॉपी की मशीन लेना है. उन्होंने 2 लाख रुपए में एक फोटोकॉपी का मशीन खरीद लिया. उस फोटोकॉपी के मशीन के साथ उन्हें 3 ईयर का वारंटी पीरियड मिला है. अब उन्हें कंज्यूमेबल चाहिए लाइक इंक, कार्टेज, पेपर. अब मान लिया कि कंज्यूमेबल का जो खर्चा है उनके पास जो आने वाला है वो 10 साल के लिए 3 लाख रुपए है. 3 साल के पीरियड के बाद में हमें क्या करना है, उसका एएमसी करना है. एएमसी मीन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या फिर सीएमसी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है. और फॉर एग्जांपल मान लिया कि वो 15,000 रुपये 1 साल का है. फॉर द 7 ईयर द कोस्ट इज 1,05,000. सो पूरे 10 साल के लिए उसका कॉस्ट कितना हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में लाइफ साइकिल कॉस्ट, दैट इज 6,05,000. इसमें क्या होता है कि इनिशियली हमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है. देखिए इस एग्जांपल में 2 लाख रुपए हमें फोटोकॉपी मशीन के लिए देने पड़े. ये हमारा मॉडल है कैपेक्स. लुक व्हाट हैपन इफ वी गो फॉर द सेम फोटोकॉपियर इन द ओपेक्स मॉडल. कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात किया. कॉन्ट्रैक्टर ने हमें 2 ऑप्शन दिए. फर्स्ट ऑप्शन है कि 50 पैसा पर पेज आप हमें पे कर सकते हैं, और या फिर हमें 6,000 रुपीज़ का मंथली रेंट दीजिए और आप कितने भी पेपर उससे प्रिंट कर लीजिए. एज पर माई ऑफिस वर्कलोड कि मैं 10,000 पेजेस ही प्रिंट आउट निकालता हूँ मंथली बेसिस पे, तो मैं 6,000 रुपीज़ का मंथली रेंट की जगह क्या कर लूँ ऑप्शन कि 50 पैसा पर पेज वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर लूँ. उससे क्या होगा, मेरा मंथली पेमेंट कितना बनेगा 5,000 रुपीज़. तो ईयरली पेमेंट मेरा कितना बना 60,000 रुपीज़. सो 10 ईयर का मेरा पेमेंट कितना बनेगा 6 लाख रुपीज़. इसमें क्या होगा, मुझे सिर्फ हर महीना 5,000 रुपये देना है. जो भी खर्चा होगा या जो भी उसका मेंटेनेंस होगा, ये सब किसको देखना है, हमारे सेलर को देखना है या जिसके साथ हमने कांटेक्ट किया है उनको देखना है. When I compare my capex and opex model in this case, look, the life cycle cost in the both cases similar. बट वाट हैपन इन द कैपेक्स मॉडल, अप फ्रंट मुझे पहले ही साल में बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ा 2 लाख रुपए. बट ऑपेक्स मॉडल में क्या हो रहा है कि मैं मंथली सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही दे रहा हूँ. लुक इन द कैपेक्स मॉडल. कैपेक्स मॉडल में क्या होगा, बायर के ऊपर बर्डन रहता है. उससे पहले परचेज करना होता है, उसका वारंटी पीरियड उसके साथ मिलता है, कंज्यूमेबल भी बायर को ही परचेज करने होते हैं. वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद उन्हें एएमसी या सीएमसी करना होता है, और जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी तो उसे हमें डिस्पोज करना होता है.
बट इन द ओपेक्स मॉडल व्हाट हैपन, वेंडर की ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेंडर लाएगा, मशीन को इंस्टॉल करेगा, उसका मेंटेनेंस भी वही देखेगा, जो कंज्यूमेबल है उनका सप्लाई करेगा, और हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ पीरियडिकली पेमेंट देते रहेंगे। और जैसे उसका लाइफ साइकिल एंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो वेंडर उस मशीन को या अपना इक्विपमेंट को वापस लेके चला जाएगा। On different dimensions, you can easily understand the differences between your CapEx operating model and OpEx operating models. For my next procurement, what should I do? I will go with CapEx model or with OpEx model. Let's understand with the help of some case studies. Look in case first. A government school receives 30 lakh rupees under a digital education scheme. The principal has two options. Option A, purchase smart boards, servers and software license. One time cost is 30 lakh rupees. Option B is subscribe to a private ed tech company, provide smart classrooms at rupees 1 lakh per month. The school expects to use the system for 5 years. Now calculate which one is the OPEX and which one is the CAPEX. Option A is CAPEX model and option B is OPEX model. OPEX model is costlier compared to CAPEX model. So we should go with the CAPEX model. Have a look on case 2. A district hospital needs MRI machines services. Option A, purchase MRI machine 10 crore rupees plus annual maintenance cost is 20 lakh rupees. Option B, outsource MRI services to a private vendor at rupees 5000 per scan. And government is expecting there are 5000 scans per year. इस एग्जाम्पल में ऑप्शन ए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल है। ऑप्शन बी जिसमें कि हमारा ओपेक्स मॉडल है उसमें क्या है, 5000 स्कैन पर ईयर हो रहे हैं विद द रेट ऑफ 5000 रुपीज़। सो 2.5 करोड़ रुपीज़ ईयरली हमारा जा रहा है। 4 साल बाद में कितना रुपया चला गया हमारा, 10 करोड़ रुपीज़ पूरा चला गया है। तो 4 साल के अंदर क्या हो गया, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 4 ईयर। अगर 4 ईयर से ज़्यादा हम लोग उस मॉडल को ऑपरेट करेंगे तो ऑपेक्स मॉडल हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है। अगर 4 ईयर से कम हमें ऑपरेट करना है तो हमारे लिए ओपेक्स मॉडल सस्ता है। सो हमें देखना है कि कितने साल के लिए हमें वो सर्विस चलानी है। अगर मोर देन 4 ईयर चलाना है तो कैपेक्स मॉडल सस्ता है, और लेस देन 4 ईयर चलाना है तो हमारे लिए ओपेक्स मॉडल सस्ता पड़ेगा। लुक एट थर्ड एग्जाम्पल। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने आईटी सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है। एक ऑप्शन उसके पास है कि 50 लाख रुपीज़ का सर्वर बाय करे और 5 लाख रुपीज़ उस पर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का पेमेंट करे। दूसरा उनके पास अल्टरनेटिव है कि वो क्लाउड सर्विस सब्सक्रिप्शन बाय कर ले 15 लाख रुपीज़ पर ईयर का। देखिए इस एग्जाम्पल में हम चाहे ओपेक्स में जाएं चाहे कैपेक्स में, दोनों में ही सेम हमारे पास 75 लाख रुपीज़ का खर्चा हो रहा है। तो हमें किस में जाना चाहिए, मोस्ट प्रेफरेबली इन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल। वाई, क्यों जाना है, क्योंकि इसमें इनिशियल कॉस्ट हमारे पास में बहुत कम है, जो कि 15 लाख रुपए ही है साल में हमें देने हैं। जबकि कैपेक्स मॉडल में क्या है, इनिशियली हमें 50 लाख रुपए तो सर्वर के देने ही पड़ेंगे। सो इन दिस केस आवर ऑपेक्स मॉडल इज बेस्ट। Look at fourth case. A private school is deciding transport facilities. दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वो 10 बस बाय कर ले 25 लाख रुपीज ईच, या फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएं, ऑप्शन बी, बसेस को हायर कर ले 60,000 रुपीज पर बस पर मंथ। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर हम कैपेक्स मॉडल के साथ जाते हैं तो इनिशियली हमारे 2.5 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। साथ ही हमारे पास में और कौन आएगा, फ्यूल कॉस्ट, ड्राइवर की सैलरी, रूटीन मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा, और एसेट जो हमारा बस है उसका ईयरली डेप्रिसिएशन होगा। अगर हम लोग ओपेक्स मॉडल के साथ जाएंगे तो हमारा 72 लाख रुपीस पर ईयर ही खर्चा होना है। अब इस हिसाब से हमारे पास ब्रेक इवन का टाइम कितना हो गया, 3.5 साल के अंदर क्या हो सकता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो सकता है। लेकिन कैपेक्स मॉडल में हमने ये वाले खर्चे अभी इसमें नहीं जोड़े हैं। तो एक स्कूल वाले को, एक प्राइवेट स्कूल है, उसको किस मॉडल के साथ में जाना चाहिए, ये अब आप डिसाइड करके हमें बताइए, कैपेक्स और ओपेक्स। लुक एट अवर लास्ट केस। गवर्नमेंट को फाइटर जेट
बाय करने हैं 60,000 करोड़ रुपीस का कॉस्ट है। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किराए पर फाइटर जेट लेकर के अपने डिफेंस ऑपरेशंस को जारी रख सकती है। सो इन दिस केस अगर हम लोग ओपेक्स मॉडल पे जाते हैं तो क्या हो सकता है कि वेंडर पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो जाएगा। सो गवर्नमेंट इस तरह के काम, जहाँ पे भी डिफेंस से रिलेटेड कोई काम होगा तो वहाँ गवर्नमेंट किसके साथ जाएगी, वो कैपेक्स मॉडल के साथ जाएगी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए हमारे पास में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये क्या है, अगर हम लोग कैपेक्स मॉडल के साथ जाएंगे तो उसका कंप्लीटली ओनरशिप हमारे ही पास रहने वाला है। हमें प्रोक्योरमेंट के लिए कैपेक्स मॉडल को चुनना है या फिर ओपेक्स मॉडल के साथ जाना है, ये अभी इन 5 केस स्टडी की हेल्प से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कैपेक्स या ओपेक्स दोनों में से किसका सिलेक्शन करेंगे, ये डिपेंड करता है केस टू केस, आवर नीड, सिक्योरिटी and initial investment amount. I hope this visual breakdown made GFR classification clear for you. If you found this explanation helpful, please hit the like button. It really helps the channel reach more people. If you have a tricky expenditure example and are not sure how to classify it under GFR, drop it in the comments below and let's discuss it. And for more simplified explanation on GFR, government accounting and public policy, don't forget to subscribe and turn on notification. Thank you for watching and I will see you in the next analysis. Jai Hind.